नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके यूपी उत्तर प्रदेश आईटीआई के मेरिट लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप जब उत्तर प्रदेश आईटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए आप दिख रहा है नवीनतम सूचनाएँ। इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहली सूचना चल रही है, ये 24 सितंबर 2020 को। ये वाली सूचना हटा दीजिए, ये हमारे काम की नहीं है, इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं। सेकंड वाली जो है दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हो, सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु मेरिट सूची व प्रथम आवंटन सूची जल्द ही वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, अतः नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। तो जो आपकी मेरिट सूची है वो यहाँ बता रहा है कि जल्द ही वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। लेकिन अब कब की जाएगी, ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो उनका मैं कहना है कि मैं भी अपनी पहले से तैयारी करके रखूँ। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे ये है कि इसमें आपको जो मेरिट लिस्ट है कब आएगी वो मिल जाएगी जानकारी, और जब प्रवेश के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो डॉक्यूमेंट आप अपने पहले से तैयार करके रखोगे तो आपको जो है भाग दौड़ कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो पहले अभी हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें मेरिट सूची कब जारी होगी, फिर उसके बाद दस्तावेज़ की बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी कि आपकी आईटीआई की जो डेट है वो कब जारी होगी, तो 29 को जारी होगी आईटीआई प्रवेश की पहली सूची। तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में प्रवेश क्षमता के मुकाबले दुगने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो जितनी इनकी सीट की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा डबल जो है लोगों ने आवेदन किया है। और दूसरी बात है, उच्च अधिकारियों की अनुमति के बाद पहली प्रवेश सूची 29 सितंबर को जारी की जाएगी। तो जो इनके हायर कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं उनकी अनुमति के बाद अब जो है पहली प्रवेश सूची वो आपकी 29 सितंबर को आ जाएगी और 31 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने की तैयारी है। तो जो आपकी प्रवेश प्रक्रिया है, जो सभी मेरिट लिस्ट हैं, परसों तो पहली आपकी आएगी 29 सितंबर को, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे जो है दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे जो है मेरिट लिस्ट आती है। तो टोटल जो पूरी प्रक्रिया है प्रवेश की वो आपकी होगी 31 अक्टूबर 2020 तक। तो यहाँ बात हो गई कि कब हमारी आ रही है, तो 29 सितंबर को मेरिट सूची आ रही है, प्रथम मेरिट सूची आ रही है। अब उसके बाद अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है और जो आपको ट्रेड है वो अलॉट होती है, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से आईटीआई में एडमिशन के लिए ज़रूरत है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी हमने तैयार करके रखी है, ठीक है। तो दोस्तों, आपकी जो उत्तर प्रदेश के राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची तो कौन कौन सा है, यहाँ पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो 8वीं, 10वीं, 12वीं मार्कशीट व प्रमाण पत्र। तो अगर आपने ग्रुप बी की ट्रेड चूज़ की है जो कि 8वीं बेस होती है, जैसे प्लम्बर हो गया, वायरमैन हो गया, वेल्डर हो गया, तो आपको 8वीं की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। और अगर आपका प्रवेश 10वीं के आधार पर है तो दोस्तों आपको 10वीं की मार्कशीट आवश्यक होगी। और अगर आपने 12वीं कर रखी है तो 12वीं की मार्कशीट भी यहाँ पे आपको देनी पड़ती है। और दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यूपी आईटीआई आवेदन पत्र, तो जो भी आपने आवेदन किया था, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी भी आवश्यकता होती है। और थर्ड आपका आता है रिज़ल्ट, मेरिट लिस्ट, बुलावा पत्र। तो जो भी आपका बुलावा पत्र आता है, एक तरह से एडमिट कार्ड टाइप का होता है कि आपको कौन सी ट्रेड अलॉट हुई है और कौन सा आईटीआई अलॉट हुआ है, तो वो भी आपको लेके जाना है। फोर्थ में हम बात कर ले दोस्तों, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की, जिसको कहते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी। तो ये भी आपको जो है जहाँ से आपने 10th कर रखा है या 8th कर रखा है तो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके आना है। 5th की बात कर ले, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों वो भी आपका जो है कॉलेज से आपका बनेगा। चरित्र प्रमाण पत्र, वो चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लाना है।
और फिर बात कर लेते हैं 6th की, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि आपका निवास प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, तो निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेके आना है। फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अब जो जनरल कैटेगरी के हैं उन पे कास्ट जो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता नहीं है, तो उनको आवश्यकता नहीं है कास्ट की। लेकिन जो ओबीसी और SC ST के हैं छात्र छात्राएं, उनको जो है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो जो भी है आपके याद रखिएगा, रिन्यूअल होने चाहिए डॉक्यूमेंट, लगभग 1 साल के अंदर के होने चाहिए। और फिर दोस्तों आधार कार्ड, तो आधार कार्ड जो है आपका देख लीजिएगा, उसमें जो भी अगर डिटेल मिसमैच होती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर आपकी गलत है या नाम की स्पेलिंग गलत है तो उसको सही करा लीजिएगा। फिर यहाँ पे बात कर ले तो 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो जो 4 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं वो कुछ ITI जो होते हैं वो डेट ऑफ बर्थ के साथ लेते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ नीचे होनी चाहिए। और कुछ ITI ऐसे होते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी होती है तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपके पास दोनों होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के साथ वाली भी और डेट ऑफ बर्थ के बिना वाली भी। तो आप दोनों तरह की प्रिंट करा लीजिएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, तो गैप का एफिडेविट 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर। तो ये गैप का एफिडेविट किन के लिए है दोस्तों, उनके लिए बता देते हैं। जिन्होंने अपनी शिक्षा में, अपनी एजुकेशन में गैप लिया हो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो उनके लिए ये गैप का एफिडेविट लगता है दोस्तों। और इसमें रीज़न जो आपका होता है, कुछ लोगों का जो है वो रीज़न होता है कि भाई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, या कुछ लोगों का था कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है घर की, तो इसलिए गैप लेना पड़ा एजुकेशन से। तो एजुकेशन गैप वालों का 10 रुपये गैप स्टैम्प पेपर पर, ये तहसील में स्टैम्प पेपर आपको उपलब्ध हो जाते हैं, नहीं तो किसी वकील के पास भी वो भी आपको उपलब्ध करा सकता है। देन आपका आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों चिकित्सक प्रमाण पत्र ये भी आपका ज़रूरी है। और जो चिकित्सक प्रमाण पत्र है वो असिस्टेंट सर्जन के नीचे से पोस्ट का नहीं होना चाहिए, या तो असिस्टेंट सर्जन होना चाहिए या उसके ऊपर के किसी सर्जन के पोस्ट के ऊपर का होना चाहिए। फिर यहाँ पे आता है दोस्तों दिव्यांग प्रमाण पत्र। तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट आपका इस स्थिति में जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो अपने दिव्यांगता का हैंडीकैप कोटे का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो दिव्यांग प्रमाण पत्र ज़रूर लेके आइएगा। क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरा है और अगर आपको हैंडीकैप कोटे से सीट मिली है तो उसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा और एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करोगे तो, ठीक। और दोस्तों टोटल आपके इतने तरह के डॉक्यूमेंट हैं, और अन्यथा अगर कोई और डॉक्यूमेंट अपडेट आता है नया तो हम उसको जो है एक बार फिर से बता देंगे आपको। फ़िलहाल तो इतने डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने ही रखने हैं। 8वीं 10वीं की मार्कशीट, UP ITI का एप्लीकेशन फॉर्म, और आपका जो बुलावा पत्र है या जो मेरिट लिस्ट है वो, फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ के साथ भी ले आइएगा और बिना डेट ऑफ बर्थ वाली भी ले लीजिएगा, दोनों में से जो भी आपकी लगे। और फिर गैप का एफिडेविट, अगर आपका गैप है तो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, और मेडिकल सर्टिफिकेट ये सभी के लिए अनिवार्य है। और दिव्यांग प्रमाण पत्र सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही अनिवार्य है। और उसके बाद आपको एक ज़रूरी बात ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपका जो है मेरिट लिस्ट आएगा, और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो अच्छी बात है, आप ये डॉक्यूमेंट रेडी करिएगा और एडमिशन ले लीजिएगा। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो वो द्वितीय जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसका इंतज़ार करिएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखिएगा कि आया कि नहीं आया। तो पहली मेरिट लिस्ट देख के आपको नहीं छोड़ना है कि मतलब पहली में नहीं आया तो सेकंड वाली आप भूल ही जाओ कि आपने फॉर्म भी भरा था। इससे आपका जो है सेशन जो है बर्बाद हो सकता है। इनकेस आपका फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, तो थर्ड में भी आ सकता है। तो ये एक बात है। और अगर आगे कोई इससे रिलेटेड अपडेट होगा दोस्तों तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। और हमारे चैनल को दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए, और बस एक रिक्वेस्ट है यही आपसे कि आप चैनल को अगर नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी UP ITI का फॉर्म भरा हुआ है, उत्तर प्रदेश ITI में जो प्रवेश लेने को इच्छुक हैं, तो उनसे ज़रूर ये बात शेयर करिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।